फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स का जो यूनिट होती है वो हम वैसे पढ़ते हैं न्यूटन, लेकिन न्यूटन के अलावा क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी। ये जो बनी है यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स भी आ रही हैं, इनको मिला करके हमें एक नई यूनिट मिली है जो कि है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटीज़ विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मेजर्ड आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गई डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब जो यूनिट्स हैं इसके स्टैंडर्ड या फिर कह सकते हैं सिस्टम, स्टैंडर्ड या सिस्टम लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम अगर लेंथ को मेज़र करेंगे तो लेंथ को लिखा जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाएं, यूएस में जाएं, तो वहाँ पर फुट में लिखेंगे। अगर हम मास को लिख रहे हैं केजी में, ग्राम में, तो वो लोग यूज़ करेंगे पाउंड में। हम यहाँ टाइम को यूज़ कर रहे हैं सेकंड में। तो ये जो यूनिट्स हैं ये सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट हर जगह वेरी कर सकता है। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एमकेएस सिस्टम यूज़ होता है। एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जो बेसिक यूनिट्स मैंने बताई, मास, लेंथ और टाइम, सारी क्वांटिटीज़ को इन 3 क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है। पहला है एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस क्या हो गया, फुट, पाउंड, सेकंड। और सीजीएस क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, तो 10 न्यूटन, अब इस न्यूटन को क्या लिखते हैं, 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में लिखना है, अगर मुझे मास चाहिए ग्राम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन। केजी में कितने ग्राम होंगे, 1000 यानी 10 की पावर 3। मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना होगा, 10 की पावर 2 यानी 100। और सेकंड के लिए सेम रहेगा, तो ये कितना हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी जो यूनिट है, ये सिस्टम जो है, ये एमकेएस से कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस में। अभी मैंने एग्जांपल से ही बताया, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है सिस्टम्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी बुक में सीजीएस में और हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एमकेएस में, तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, और यहाँ तक हो गया यूनिट के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डायमेंशंस। ठीक है, अब वो आ गया डायमेंशंस। अभी हमने जैसे पढ़ लिया कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और उन क्वांटिटीज़ से जो यूनिट्स डिराइव हो रही हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उनको फार्मूला दिया जाता है, उनका एक फार्मूला बनता है, और उनकी एक जो है डिराइव्ड यूनिट बनती है। अब उस यूनिट के अंदर जो है पावर भी जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है। एक्सपोनेंट मतलब उसकी रेस टू द पावर में आ जाती है। जैसे कि अभी फोर्स का एग्जांपल लिया, तो फोर्स के लिए यूनिट क्या बनी थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके ऊपर पावर भी आ गई। तो ये जो पावर आई ना, इसी को हम कहते हैं डायमेंशंस, इसी को कहते हैं डायमेंशंस। और इससे जो फार्मूला बनता है वो कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, किसी भी डिराइव्ड यूनिट का जो यूनिट देते हैं हम, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जो हम यूनिट देते हैं, उस यूनिट में फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर आ जाती है,
तो उस पावर की वजह से ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशंस आर रेज्ड टू द पावर ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। क्या लिखा है? कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की रेज टू द पावर है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पे पावर आई, और इसको रिप्रेजेंट किस लिए कर रहे हैं? रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट के लिए। ये कहलाता है डायमेंशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब या लेंथ क्यूब। तो लेंथ इसको लिखा जाएगा कैसे? L इंटू एल इंटू एल। अब जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं तो मास को लिखा जाएगा कैपिटल M में, लेंथ को लिखा जाएगा कैपिटल L में, और टाइम को लिखा जाएगा कैपिटल T में, और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, और जो भी कुछ यूनिट में पावर आ रही है इन तीनों पे, वो पावर इसकी रेस टू में दे देंगे। तो वॉल्यूम क्या बनी? वॉल्यूम होती है L मल्टीप्लाई L। तो L इंटू एल कितना हो जाएगा? L क्यूब। ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया L क्यूब। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बना वो क्या बना? मैंने बोला था MLT में लिखना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है? L है, और कोई तो है नहीं, ना तो मास है ना टाइम है। तो उनकी रेस टू द पावर हो गई 0, टाइम की भी रेस टू द पावर हो गई 0, और लेंथ की रेस टू द पावर हो गई 3। इसका एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं। सपोज मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? साइड इंटू साइड, साइड यानी कि लेंथ L इंटू एल, कितना हो गया? L स्क्वायर। यहाँ पे खाली लेंथ आ रही है और कुछ तो नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M0 L2 T0। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ। टाइम का मतलब हो गया T। मास तो आ नहीं रहा यहाँ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? M0, लेंथ एक ही आ रही है तो L1। अब ये डिनोमिनेटर में